हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है कि बच्चों को इस टॉपिक के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज़ और, जो इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं उनको मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि जो आपके आगे एग्जाम में काफ़ी काम आएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। अगर मेरे को इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो इसका ये मतलब होता है कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को टू कमोडिटीज़ पे, फिर से बोल रहा हूँ, टू कमोडिटीज़ पे इस तरीके से खर्च करे जिससे कि दोनों गुड्स की लास्ट यूनिट से होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो, सेम हो। जैसे कि सपोज मान लीजिए अगर वो गुड एक्स की 5 यूनिट कंज्यूम करता है और गुड वाई की 4 यूनिट कंज्यूम करता है, तो दोनों की यूनिट से होने वाली क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। अगर उसको 5 यूनिट से 30 की यूटिलिटी मिल रही है तो उसको y की 4th यूनिट से भी कितने की यूटिलिटी मिलनी चाहिए, 30 की ही मिलनी चाहिए। अच्छा सर, इसका ये मतलब था, लेकिन यहाँ पे आपने लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी, इसका क्या मतलब है ये भी हम बताएंगे। लेकिन एक बार हम इसकी कंडीशंस पे आते हैं। तो इसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है, MUX अपॉन में PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन में PY के। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X और प्राइस का रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y और प्राइस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। सर ये तो बुक में भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें क्या नहीं बात है, कोई आप एग्जांपल दो जिससे कि ये समझ में आ जाए। ठीक है, आपको एग्जांपल भी दे देते हैं। सपोज मान लीजिए आप मार्केट में कोई टी शर्ट परचेज करने गए और टी शर्ट के प्राइस है आपके 100 रुपीज़ और उससे आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो मिल रही है 500 की। तो अगर आपको 100 रुपीज़ पे करने पे 500 की यूटिलिटी मिल रही है तो 1 रुपीज़ पे करने पे कितने की मिलेगी? द आंसर इज 5। तो सिंपली आपने किसको किससे डिवाइड किया, MUX को डिवाइड किया किससे, PX के, क्योंकि ये था यहाँ पे 500 और 100। अच्छा, तो इसका ये मतलब होता है, तो गुड X की 1 रुपए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी गुड Y की 1 रुपए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होनी चाहिए। अच्छा सर, ये था। दूसरी कंडीशन, खैर मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम अपना कंजप्शन इंक्रीज करते जाते हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती जाती है। सर अब बहुत दिमाग खा लिया, कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जिससे कि ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हमें समझ में आ जाए। ठीक है, आते हैं आज के एग्जांपल पे। तो एग्जांपल ये है कि मान लीजिए किसी कंज्यूमर की इनकम थी 50 रुपीज़ और गुड X उसके पास 2 कमोडिटीज़ है, पिज़्ज़ा और बर्गर। सर आप हर क्लास में पिज़्ज़ा का एग्जांपल देते हो, पिज़्ज़ा कितना पसंद है आपको? अरे यार, आपको समझाने के लिए पूरा ये एग्जांपल लेना पड़ता है पिज़्ज़ा का। तो पिज़्ज़ा के प्राइस है 10 रुपीज़ और बर्गर के प्राइस है कितने, 5 रुपीज़। तो वो कितनी पिज़्ज़ा की और कितनी बर्गर की क्वांटिटी परचेज करे अपनी इस 50 रुपीज़ से, जिससे कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो हमें इसके अंदर 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक मार्जिनल यूटिलिटी पिज़्ज़ा का, एक मार्जिनल यूटिलिटी बर्गर का, एक आपको बनाना है 1 रुपए से जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको पिज़्ज़ा की मिल रही है और अगला सेम इसी तरह से बर्गर का। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी पिज़्ज़ा की फॉल होती जा रही है 200, 150, 100 इस तरीके से। खैर मेरे को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, बर्गर की भी यूटिलिटी फॉल होती जा रही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस यूटिल्स को पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि जब आप 10 रुपये पे कर रहे थे तब आपको फर्स्ट यूनिट से कितने की यूटिलिटी मिल रही थी, 200 की। तो 1 रुपए से आपको कितने की यूटिलिटी मिलेगी? द आंसर इज 20। तो MUX को किससे डिवाइड करना है, PX से।
फिर 150 को वापस आप 10 से डिवाइड करोगे, तो हर एक लेवल को आपको प्राइस से डिवाइड करोगे तो आपको पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरह आपको बर्गर की यूटिलिटी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब जैसे यहाँ पे बर्गर की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितना यूटिल्स मिल रहा था, 50 यूटिल्स मिल रहा था, जबकि बर्गर का प्राइस कितना था यहाँ पे 5। तो जब 5 रुपए आप देते हो तो आपको 50 यूटिल्स मिलते हैं, तो 1 रुपए बराबर कितना यूटिल्स होगा, 10। तो यहाँ पे भी आपको प्राइस से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 डिवाइडेड बाई 5, फिर 25 डिवाइडेड बाई 5, फिर 10 डिवाइडेड बाई 5, इस तरीके से हम ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, तो इक्विलिब्रियम होगा जब वो 4 यूनिट एक्स की परचेज करता है और 2 यूनिट वाई की परचेज करता है, क्योंकि इन दोनों सिचुएशन के अंदर ये दोनों के दोनों बराबर हैं। सर यहाँ पे तो 10 और 10 यहाँ पे भी तो सर बराबर है, यहाँ पे भी तो बराबर है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि 4 यूनिट एक्स की हो और 2 यूनिट वाई की हो। इसका आंसर आपका छिपा है बजट के अंदर। जब वो 4 यूनिट परचेज करता है तो उसको कितना टोटल पैसा देना पड़ता है, 40 देना पड़ता है। जब वो वाई की 2 यूनिट परचेज करता है तो उसका टोटल कितना खर्चा होता है, 10। तो यहाँ पे उसकी टोटल का टोटल बजट या टोटल की टोटल इनकम खर्च हो रही है। इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। देखो कैसे, यहाँ पे जब वो 3 यूनिट एक्स की परचेज करेगा तो उसका टोटल खर्च कितना होगा, 30, और 1 यूनिट वाई की करेगा तो टोटल उसका खर्च हो जाएगा 5, तो टोटल हो जाएगा उसका 35। तो यहाँ पे वो बजट से कम खर्च कर रहा है, तो अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए वो थोड़ा और खर्च करेगा, क्योंकि अभी उसको 50 तक पहुँचना है। जब तक खर्च करेगा तब तक कि ये दोनों बराबर न हो जाए। अच्छा सर, इस सिचुएशन में भी अगर हमें चेक करना हो तो यहाँ पे वो उसको गुड एक्स की 5 यूनिट कंज्यूम करनी पड़ेगी और वाई की कितनी कंज्यूम करनी पड़ेगी, 3 यूनिट। तो टोटल उसका खर्च कितना हो जाएगा यहाँ पे 65। तो उसका खैर बजट ही नहीं है, तो बजट ही नहीं है तो वो उतना कंज्यूम परचेज ही नहीं कर सकता। तो आपको ये सिचुएशन के साथ साथ ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कंज्यूमर का पूरा बजट का यूज हो जाना चाहिए, न तो उससे कम और न ही उससे ज़्यादा पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है सर, तो ये तो समझ में आ गया। ये अब आपने जो शेड्यूल बनाया है ये तो आपने पहले से ही बना रखा था, तब आपने फटाफट बता दिया। अगर एग्जाम में आ जाए तो हम इस शेड्यूल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैं वो भी तरीका बताऊंगा। मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो के एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं ये शेड्यूल ही बताने वाला हूँ जो कि आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हो। लेकिन अभी एक बार इस टॉपिक पे वापस आते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या होगा व्हेन MUX अपॉन में PX इज ग्रेटर देन होगा MUY अपॉन में PY। तो सिंपल सा मतलब है कि उसको गुड X से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है और Y से थोड़ी कम यूटिलिटी मिल रही है। जब उसको गुड X से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी तो वो गुड X को ज़्यादा परचेज करेगा। जब वो ज़्यादा परचेज करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, वापस फॉल होगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम लागू हो जाएगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। अच्छा सर, इसका ये मतलब था। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट विल ए रैशनल कंज्यूमर डू व्हेन MUX अपॉन में PX इज लेस देन MUY अपॉन में PY। इस सिचुएशन में क्या करेगा कंज्यूमर? भाई इस सिचुएशन को उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है इसके अंदर? उल्टा कर दो। इसका मतलब ये है कि उसको Y से यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है और X से कम मिल रही है। तो Y से जब यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो Y का थोड़ा और परचेज करेगा, थोड़ा और परचेज करेगा या कंज्यूम करेगा तो उसकी यूटिलिटी वापस फॉल होगी। और कब तक फॉल होगी? जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। सिंपल सी बात है। अच्छा सर, इसका ये मतलब था। तो सर अब आपने ये फॉर्मूला भी बता दिया, शेड्यूल भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब अगर आप इसका डायग्राम बता दो
तो पूरा का पूरा कंसेप्ट ही समझ में आ जाए। ठीक है, हम इसका डायग्राम भी बता देते हैं। यहाँ पे मैं गुड एक्स को शो कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ से मैं गुड वाई को शो कर रहा हूँ 0। दोनों को एक ही जगह पे शो करना पड़ेगा 2 3 4 5 और 6। अच्छा, गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ से स्टार्ट है? 20 से स्टार्ट है। तो ये सपोज मान लीजिए 20 से स्टार्ट कर देते हैं। ये होगा आपका MUX, यहाँ पे आप शो कर रहे हो MUX अपॉन में PX को, यहाँ पे आप शो कर रहे हो MUY अपॉन में PY को। और इसकी यूटिलिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 10 से स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा इसके नीचे से स्टार्ट होगा। से सपोज मान लीजिए 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया आपका MUY। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, यहाँ पे गुड एक्स की 4 यूनिट हो गई 1 2 3 4, और गुड वाई की कितनी यूनिट हो गई? 1 और 2। अच्छा सर, अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी इस केस में कितनी है? 5। अच्छा सर, इसका ये डायग्राम होगा। हाँ, तो इस तरीके से इसका अब डायग्राम भी हो गया है। तो अब सर बता दीजिए आप वो कौन सी ऐसी ट्रिक बताने वाले थे जिससे ये शेड्यूल 2 मिनट में प्रिपेयर हो जाए? तो वो भी बता देते हैं, क्योंकि मैं वो ट्रिक इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप थ्योरी का पार्ट भी लिख देते हो, कंडीशंस भी लिख देते हो, डायग्राम भी बना देते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? शेड्यूल तैयार करने के अंदर। तो हम आइए बताते हैं शेड्यूल कैसे तैयार होगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपको इनकम दे रखी है 100 रुपीज़, और इसके प्राइस दे रखे हैं, पिज़्ज़ा के प्राइस इस बार 10 की जगह 20 कर देते हैं और इसके 10 कर देते हैं। अब आपको इक्विलिब्रियम दिखाना है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि दोनों गुड्स का हम जितना भी कंजप्शन करेंगे उससे हमारी बजट का पूरा यूज हो जाना चाहिए। कहने का मतलब मैं 20 × 4, और यहाँ पे इसकी कितनी यूनिट ले सकता हूँ? 2। तो यहाँ पे टोटल 80 और 20 100 का खर्चा पूरा का पूरा हमारा हो रहा है। सर ऐसे भी तो हो रहा है 20 × 3 और 10 × 4 करने से 60 और 40, ये भी तो 100 पूरा का पूरा हो रहा है। हाँ हो रहा है, क्या दिक्कत है? ये लो चाहे ये लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो और अपना इक्विलिब्रियम दिखा सकते हो। तो ठीक है, हम इस पहली सिचुएशन को लेते हैं और बताते हैं आपको कि शेड्यूल कैसे तैयार करना है, जहाँ पे हम गुड एक्स की 4 यूनिट पे इक्विलिब्रियम दिखाएंगे और वाई की 2 यूनिट पे। तो बस आपको यहाँ पे सीधा 4th यूनिट और 2nd यूनिट पे फोकस करना है और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, बाकी तो अपने आप ही पूरा तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं प्राइस को कर देता हूँ 20 और इसको कर देता हूँ 10। तो यहाँ पे मेरे को 20 से डिवाइड करना है, यहाँ पे मेरे को 10 से डिवाइड करना है। अच्छा सर, लेकिन आंसर मेरा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर सपोज मान लो 200 रख दूँ, आंसर मेरा क्या आएगा? 10। और यहाँ पे 10 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 रखना पड़ेगा। बस हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब तो आप कैसे भी रख सकते हो। तो यहाँ पे ये 200 शो कर दो, y पे कितना है? यहाँ पे 100। अब अपने हिसाब से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे लेट्स से 500, 400, 3, 2, 1, कुछ भी 200, और ये इस तरीके से फिर डिवाइड हो जाएगा। 500 डिवाइडेड बाई कितना? 20, 400 डिवाइडेड बाई 20, 300 डिवाइडेड बाई 20, और ये यहाँ पे भी हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 10। मतलब लेट्स से आप इसके बाद में तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो बस आपको इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो जाएगा, बजट का भी पूरा यूज हो रहा है। तो गुड एक्स की 4 यूनिट पे और वाई की 2 यूनिट पे। इस तरीके से आप शेड्यूल को भी एकदम कम टाइम में तैयार कर सकते हो। सर ये कौन झंझट रखे? पहले आप ये बजट बता रहे हो, फिर वाई के 4 यूनिट 2 यूनिट, इतना भी हमें दिमाग नहीं लगाना है।
तो सर क्या आप एक और एग्जाम्पल बताने वाले हो? हाँ, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताने वाला हूँ जो इससे भी आसान है। तो ठीक है सर, अगर आपकी इतनी इच्छा है तो आप एक और एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है, बताते हैं। अब सपोज मान लीजिए, मैं ये नहीं झंझट पालना चाहता कि मैं दोनों गुड्स का इस तरीके से दिखाऊं, मैं ये चाहता हूँ कि एकदम और इजीली हो जाए मेरा काम। अब मान लीजिए मेरी मनी इनकम सिर्फ 5 रुपीज़ है और मैं दोनों के दाम को 1 रुपीज़ कर देता हूँ। अब तो झंझट ही खत्म हो गई। अब दोनों के प्राइस अगर सेम कर दिए तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि गुड एक्स की 3 यूनिट्स पे इक्विलिब्रियम दिखाऊं और वाई की 2 यूनिट्स पे इक्विलिब्रियम दिखाऊं। तो टोटल मेरा कितना खर्च हो जाएगा? 5 रुपीज़ खर्च हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दाम 1-1 रुपये हैं। तो कर देते हैं इसको भी कंप्लीट। 3 यूनिट पे मेरे को ऐसे मैंने मान लिया 20 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो 20 हो जाएगा, और y की 2 यूनिट पे दिखाना है, यहाँ पे भी मेरे को 20 को 1 से डिवाइड करना है। अब इसके बाद में तो मैं अपने आप कुछ भी तैयार कर सकता हूँ, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। 30 लिख दो, 25, इक्विलिब्रियम तो कहाँ पे होगा? यहीं पे हो जाएगा। और यहाँ पे भी फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 1 रुपीज़ ले रहे हो दोनों के ही। तो यहाँ पे तो आप सॉरी, यहाँ पे ये x का था ना 30, 25, 20, 25, 20। तो यहाँ पे सर ये तो चारों कॉलम एक जैसे बन गए। बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं दोनों के प्राइस क्या ले रहा हूँ? 1 रुपीज़ ले रहा हूँ। तो जब मैं इसको 1 से डिवाइड करूँगा तो आंसर तो यही आएगा। तो सर क्या यहाँ पे 2 कॉलम से काम हो सकता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इन 2 कॉलम से भी काम हो सकता है। आपको ये 2 कॉलम बनाने की भी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम को इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको समझ में आया तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया तो आप इसको एक बार जरूर देखिए। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर लिखिए, मैं आपकी क्वेरीज को जरूर सोल्व करूंगा। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा खेलोगे उतना ही जल्दी सीखोगे। टिल देन, थैंक यू बच्चों।